अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आज आप लोगों को नमाज का तरीका बताने वाली हूँ जो कि स्टूल के ऊपर पढ़ी जाती है या चेयर के ऊपर। जो माजूर हैं, नीचे ज़मीन के ऊपर सजदा नहीं कर सकते, तो अक्सर बहनों के सवाल आते हैं कि स्टूल के ऊपर या फिर चेयर के ऊपर हम नमाज कैसे पढ़ें। तो वीडियो मांगते हैं, मैंने सोचा आज अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है तो वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा जी, 3 तरीके बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला कि आपने पहले तो खुला अपना अबाया पहनना है। कोई खुली लंबी चादर ले लें, कुछ भी कर लें। तो मैंने तो ये सी के रखा हुआ है, तो जल्दी से पहन लेती हूँ, फिर उतार लेती हूँ। और अबाया ऐसे होना चाहिए कि आपके पाँव कवर हों, ठीक है। अच्छा जी, बाजू भी कवर होने चाहिए, पाँव भी। अच्छा अब देखें, तरीका नंबर 1 है कि खड़े होने की ताकत है लेकिन सजदा नहीं कर सकते। फिर आप ऐसे पढ़ें, अल्लाह अकबर कहा, यहाँ जो कुछ भी पढ़ना है पढ़ लिया। शुरू की दुआएं सूरत अल-फातिहा, इसके बाद वाली सूरत, फिर रुकू किया, खड़े हो गए, फिर ये कोहनियों को थोड़ा फैला के मुअल्लक करके रखना है, घुटनों के ऊपर हाथ रख लेने हैं। तो इस तरह आपने सजदा कर लेना है, ठीक है। दूसरा सजदा, फिर खड़े हुए, रफा यदैन भी साथ किया करें। अच्छा जी, पढ़ लिया जो पढ़ना है। इसके बाद रुकू किया, सजदे, फिर यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि शुरू में नहीं ये उंगली को खड़ा करते, बहुत से लोग ऐसे हैं। और ये हाथ आपने थोड़ा फैला के घुटनों के ऊपर रखने हैं, उंगली की तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। और अत्तहिया तो पढ़ते वक्त शुरू से ही आप उंगली को उठाएं, दबा दें, फिर दुआ आए जैसे अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उठाएं, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर उठा ले। जैसे जैसे दुआ आएगी वैसे वैसे उसको ऊपर आसमान की तरफ मुअल्लक करें। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है, वाहिद है, हम उसी से दुआ मांग रहे हैं, ठीक है। और उस वक्त तो शैतान को बहुत तकलीफ होती है। और जो कुछ भी पढ़ना है दोनों तरफ सलाम फेरें। तो ये हो गया तरीका नंबर 1। अच्छा जी, अब आपको बताऊंगी तरीका नंबर 2 कि आप ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, थोड़ा खड़ा होने की ताकत है। लंबी लंबी सूरतें भी पढ़नी हैं जैसे तरावीज़ में हम पढ़ते हैं। तो इसका तरीका ये है, अच्छा नहीं, बैठ के पढ़ना है अब तो, कि बैठ के आपने अल्लाह अकबर कहा, पढ़ें जो कुछ भी पढ़ना है। जब आपकी सूरत की कुछ आयात रहती हूँ, जितना कि आपके आप में खड़े होने की ताकत हो, तो फिर आप खड़े हो जाएं। जितनी भी आयात रहती हैं वो पढ़ लें, फिर रुकू करें, ये तरीका नंबर 2 हो गया। अब तरीका नंबर 3, खड़े होने की बिल्कुल ही ताकत नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगी, अल्लाह अकबर, पढ़ लिए जो पढ़ना है। उसके बाद रुकू, रुकू करते वक्त अपनी कोहनियों को आपने मुअल्लक नहीं रखना, पस्त रखना है, ठीक है। इस तरह रुकू कर लें। उसके बाद जो सजदा करना है उस वक्त आपने कोहनियों को ऐसे, ठीक है। तो ये आखिरी तरीका। अब ये एक और गलती करती हैं बहनें, और अक्सर मैंने देखा कि सजदा करते वक्त हाथों को इस तरह मुअल्लक कर देती हैं, इस तरह। तो इनको मुअल्लक नहीं करना, इनको ऐसे पकड़ने को, घुटनों को पकड़ लेना इनके साथ, ठीक है।
اور بعض بہنیں کیا کرتی ہیں کہ صوفے کو اوپر نماز پڑھتے ہوئے جو صوفے کی سائڈ ہینڈ ریسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر سجدہ کر لیتی ہیں. نہیں، کسی چیز کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے سوائے زمین کے. اب زمین کے اوپر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو صرف اس طرح ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو ضرور آپ کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی، آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.